हो गया सर। 1 में देखो ए सिमेट्रिक है, बी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए प्लस बी हमें पहले निकालना होगा। तो 1 में ए प्लस बी, ए मेरा सिमेट्रिक है तो ए डी बी बी, ये सिमेट्रिक हो गया। और बी मेरे को अस्क्यू सिमेट्रिक है तो 0 0 माइनस सी, और ये दिया हुआ है 2 3 5 -1। अब यहाँ पर इक्वेट करो तो a बराबर 2 आ रहा है एंड d बराबर -1। इसके अलावा b प्लस सी 3 है एंड b माइनस सी 5 है। इनको सॉल्व करोगे तो ऐड करने पे 2b मेरे को 8 आया, जिससे b 4 है तो c मेरे को -1। अब हमको a इंटू b चाहिए, तो a मेरे को कितना हो गया 2 4 4 -1 इंटू b के पास 0 0 -1 1। अब इनका मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में 4 एंड -1 आ जाएगा, और इसके -2 -4 बनेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 3 हो गया सर। 4 4 5 4 सर। 4 सर 4 4 ना 4 कर रहे हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, एक चीज बताते हैं, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल एक जैसा लग रहा है या नहीं, ये पहले बताओ। तो तुम लोग डिसाइड करो, हम 4 करें या 6? यस सर। कौन सा करें, 4 या 6? 4 बता दीजिए, 6 बना लेंगे सर। देखो 4 में पावर 5 है और 6 में पावर 50 है। हमको लगता है कि ज्यादा पावर वाला करते हैं, 6 करते हैं। दोनों को एक ही तरीके से बनेगा। 6 कर रहे हैं। 6 को कैपिटल P जो दिया हुआ है उसको ध्यान से देखना। 1 4 16 0 1 4 0 0 1 है। हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिसेज प्लस 0 0 0 4 16 0 0 4 0 0 कर रहे हैं। और इस मैट्रिसेज को हम लोग R मान रहे हैं। इस मैट्रिसेज को तो जब R मान रहे हैं तो R स्क्वायर निकालेंगे, R इंटू R। 0 4 16 0 0 4 0 0 0 इंटू 0 4 16 0 0 4 0 0 0। इनका मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें 0 0 16 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा। तुम देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 16 आ रहा है, बाकी कहीं पे नहीं आएगा। देखो फर्स्ट रो का भी 0, सेकंड रो का 0, थर्ड रो का 0 प्लस 16 प्लस 0, ये 16 खाली है, बाकी टोटल 0 आएंगे। इसके अलावा R3 भी तुम्हारा 0 हो जाएगा। अब ये 16 भी नहीं बचेगा, R4 भी 0 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो अब हम लोग P का पावर 50 जब निकालेंगे तो I प्लस R का पावर 50 है ये। तो I प्लस R का पावर 50 जब रहेगा तो हम इसे बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे। 50C0 I 50 प्लस 50C1 I 49 R प्लस 50C2 I 48 R स्क्वायर
एंड सो ऑन इसलिए किए हैं क्योंकि आगे तो सब जीरो है। तो देखो ये हमारा आई है, ये हमारा 50 इंटू आर हो गया, और ये 50 इंटू 49/2 आर स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब हमारे पास दिया हुआ क्या है, गिवन है P50 माइनस Q इज इक्वल टू आई। तो P50 माइनस आई अपने पास क्या होगा, Q बराबर, हमें Q ही चाहिए, Q बराबर P50 माइनस आई। P50 माइनस आई क्या होगा, आई घटा देंगे तो 50 इंटू आर प्लस 25 इंटू 49 इंटू आर स्क्वायर। तो ये 50 कैपिटल आर तुम्हारा क्या है 0416 004 000 प्लस 25 इंटू 49 आर स्क्वायर 0016 00000। ये तुम्हारे पास है। अब तुमको जो चाहिए वो सारा एलिमेंट यहाँ पर तैयार है। नाउ Q31 प्लस Q32 डिवाइडेड बाय Q21। Q31 कहां पर होगा, थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम ये वाला है, 50 गुने 16 प्लस 25 गुने 49 गुने 16। Q32 ये वाला एलिमेंट है, 50 चौको 200। Q21 ये वाला एलिमेंट है, 50 चौको 200। अब यहाँ पर तुम्हें काटना होगा, तो 200 से 200 कट गया, और यहाँ पर 50 चौको 200 मतलब 4 यहाँ पे बचा है, और यहाँ पे 25 अठी 200 मतलब 2 यहाँ पे बचा। तो देखो 49 दूना 98, 98 और 4 102, 102 और 1 102 और 1 103 हो गया। कोई खास दिक्कत, ये देखो 16 में पूछा गया था और फिर इसी को 19 में पूछा है इसने, इस बार पावर थोड़ा सा कम कर दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन बैंक जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके आसपास का क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते रहता है। तो ये 6 हो गया, आगे बढ़ते हैं। 7 सर 3 भी बता दिए तो। 3 अच्छा 3 में देखो, 3 का डिजाइन देखो, 3 का डिजाइनिंग, ए स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब यहां देखो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये कॉस 2 अल्फा होगा। साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये साइन 2 अल्फा हुआ। माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस 2 अल्फा। अब इसको थोड़ा सा गौर से देखो, जब सिंपल a का पावर 1 था उस समय यहाँ पर एंगल 1 है, जब a स्क्वायर हुआ तो एंगल 2 हो गया, इसके अलावा और कहीं पे बदलाव नहीं हुआ। तो हम लोग a का पावर 32 जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 32 अल्फा sin 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा cos 32 अल्फा। ठीक है, और अब इसको कह रहा है कि ये बराबर है
0 -1 1 0 के। इसका मतलब cos 32 अल्फा 0 है, एट द सेम टाइम sin 32 अल्फा 1 है। तो cos 0 और sin 1 ऐसा 90 डिग्री पे होता है, तो 32 अल्फा को हम π/2 लिखेंगे और अल्फा मेरा π/64 होगा। सेवन सर क्वेश्चन 6 सर 6 एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ 6 करते हैं एक्सप्लेन। देखो हाँ कर रहे हैं 6 देखो 6 सर 8 में, हाँ 8 में तुम्हें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का बारे में चर्चा है। सिमेट्रिक का a डैश बराबर a और स्क्यू सिमेट्रिक है a डैश बराबर -a। तो हम 8 कर रहे हैं। एक्स वाई देखो, x डैश बराबर -x, y डैश बराबर -y एंड z डैश बराबर z। ये तीन हमारे पास पहले से दिए हुए हैं। x और y स्क्यू सिमेट्रिक है, z हमारा सिमेट्रिक है। तो हम ऑप्शन ए कर रहे हैं, YQ Z4 माइनस Z4 YQ का होल डैश। ये पहले अलग अलग करेगा, YQ Z4 का डैश माइनस Z4 YQ का डैश। AB का होल ट्रांसपोज क्या था? B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो ये Z डैश का पावर 4 इंटू Y डैश का पावर Q माइनस Y डैश का पावर Q इंटू Z डैश का पावर 4। ट्रांसपोज में पावर अंदर बाहर होते हैं। अब देखो Z डैश Z है, y डैश तुम्हारा -y है, तो ये -yq बन गया। ये तुम्हारे पास बना कितना, yq माइनस माइनस प्लस yq z4 माइनस z4 yq। तो तुम जहां से चले थे वही आ गया, तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक है। और तुम्हें क्या लाना था? तुम्हें स्क्यू सिमेट्रिक लाना था। इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अब बी में आते हैं, x का पावर 44 प्लस y का पावर 44 का डैश। x डैश का पावर 44 प्लस y डैश का पावर 44, x डैश हमारा -x है और y डैश भी -y है। इवन पावर के कारण ये प्लस में आएगा, तो हम जहां से चले थे वही आ गया। इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक है। तो दो ऑप्शन हमारे सिमेट्रिक है। तो क्या अभी ही मार दे कि बाकी दोनों जो है वो अस्क्यू सिमेट्रिक होंगे, या करके देख लोगे? दो ऑप्शन और है इसके पास। हाँ करके देख लेंगे। तो सी और डी अस्क्यू सिमेट्रिक डायरेक्टली हम लिख दें। यस सर। डी में तुम देखो, डी बिल्कुल बी की तरह है, बस इसका पावर ऑड है, तो दोनों में माइनस साइन बना रहेगा जो कि बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये परफेक्टली तुम्हारा अस्क्यू सिमेट्रिक है। और इसमें जब करोगे तो जेड का पावर क्यूब है और जेड तो सिमेट्रिक है, इसलिए जेड का साइन तो देखना नहीं था। एक्स वाला तुम्हारा क्या था? अस्क्यू सिमेट्रिक, और इवन पावर के कारण वहां से माइनस साइन जनरेट नहीं होगा। तो लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ माइनस साइन जनरेट हुआ ही नहीं, तो ये माइनस में आएगा। तो ये भी अस्क्यू सिमेट्रिक है। तुम इसी प्रकार से दोनों को करो, आ जाएगा। ठीक है। यस सर।
9 9 में ऑप्शन बी गलत दिया। 9 में ऑप्शन बी आंसर में शामिल होगा। यस सर। ऑप्शन बी आंसर में शामिल होगा। ठीक है, आंसर में बी नहीं दिया हुआ था, देखो आंसर में सी और डी खाली दिया हुआ है, जबकि आंसर में बी भी होगा। ठीक है, यस सर। 10 10 बताइए। 10 में देखो मल्टीप्लाई है ये 10 पी ओमेगा का पावर 1 प्लस एन, ओमेगा का पावर 2 प्लस एन, जैसे 1 1 1 2, इस तरह से 1 एन, ओमेगा का पावर 2 प्लस 1, ओमेगा का पावर 2 प्लस 2, ओमेगा का पावर 2 प्लस एन। इसी प्रकार से ओमेगा का पावर n प्लस 1, ओमेगा का पावर n प्लस 2, ओमेगा का पावर n प्लस n। ये है P तुम्हारा। P स्क्वायर जब करोगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? सभी एलिमेंट इन टर्मों के प्रोडक्ट का समेशन होगा। तुम्हारा P स्क्वायर में A11 जो होगा वो क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यू का स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस n का होल स्क्वायर। तुम्हें याद होगा कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी का समेशन 0 था। इसी प्रकार से nth रूट्स ऑफ यूनिटी का p पावर का समेशन भी 0 बन रहा था। तो यहाँ पर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो तुम ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू ओमेगा 4 तीन टर्म लो, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू ओमेगा 4 तीन टर्म लो, तो इनका समेशन क्या है? 0 है। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यू प्लस ओमेगा 4 0 है, तो इनका दो पावर भी तो सम 0 होगा। तो इसलिए यहां पर सम ऑफ पावर 0 हो गया। और ये तो तुम्हारा कह रहा है कि पी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो सारे एलिमेंट ऐसे ही बनेंगे। तो अगर ये नॉट इक्वल टू 0 करना है तुम्हें, तो नंबर ऑफ टर्म्स मस्ट नॉट इक्वल टू 3k, और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं? n है। ये नंबर ऑफ टर्म्स n है, इनका वैल्यू कभी भी 3 का मल्टीपल में नहीं आना चाहिए। अगर 3 के मल्टीपल में आया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा। ओमेगा का समेशन वाला फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, ओमेगा का पावर r बराबर 1 2 3k, ये 0 हो जाएगा। जब भी सम ऑफ ऑल पावर्स 3 का मल्टीपल्स होता है, तब ये समेशन 0 मारता है। तो उसी नियम के हिसाब से नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 का मल्टीपल हुआ तो समेशन 0 होगा, और इसके कारण पी स्क्वायर के सारे टर्म्स मेरे 0 हो जाएंगे। पी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 हमें करना था काम। तो यहाँ पर देखो 3 का मल्टीपल कौन नहीं है? 57 3 का मल्टीपल है, बाकी ये तीनों 3 का मल्टीपल नहीं है। तो बी सी डी तीनों आंसर होंगे। तुम n तक का लिखने में अगर दिक्कत हो रहा है, n ऑर्डर का मैट्रिसेस लिखने में अगर दिक्कत हो रहा है, तुम
3 ऑर्डर का मैट्रिसेज लिखो, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिसेज लिखो और उसमें पी स्क्वायर निकालो, सिंपल पी स्क्वायर। तो उसको देखोगे सारे टर्म्स ही तुम्हारे जीरो हो जाएंगे, सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये समेशन 3 टर्म है, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, हेलो, आगे बढ़े। यस सर। पैसेज 1 बन गया। पैसेज 1 बन गया तीनों। यस सर। पैसेज 2 बताना बताना है। पैसेज 2 बताना है। यस सर। पैसेज 2 इसमें 2x2 मैट्रिसेज है, ए बी सी ए है, और ए बी सी जो है वो बिलोंग्स टू 0 1 2 p-1 है। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ मैट्रिसेज सच दैट डिटर्मिनेंट ए इज नॉट डिविजिबल बाय पी, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है ट्रेस ए नॉट डिविजिबल बाय पी बट डिटर्मिनेंट इज डिविजिबल बाय पी। और तीसरा क्वेश्चन है नंबर such that matrices is either symmetric or skew symmetric or both and determinant is divisible by p। मेरा ये कहना है कि डिटर्मिनेंट नॉट डिविजिबल बाय p निकालना अगर है तो क्यों नहीं हम ऐसा करें, ऑल पॉसिबिलिटी में डिटर्मिनेंट डिविजिबल बाय p हटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऑल पॉसिबिलिटीज निकालेंगे। ऑल पॉसिबिलिटीज जो है ए का पी केसेज, बी का पी केसेज और सी का भी पी केसेज। तो ऑल पॉसिबिलिटीज मेरे को पी क्यू है, ऑल पॉसिबिलिटीज पी क्यू है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास अगर ये सिमेट्रिक मानते हैं, लेट टीपी बी ए बी बी ए, सिमेट्रिक मान रहे हैं, देन डिटर्मिनेंट ऑफ टीपी क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसके दो फैक्टर होंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। डिटर्मिनेंट पी से डिविजिबल हो, पी डिवाइड्स ए माइनस बी, पी डिवाइड्स ए माइनस बी, ऐसा होने के लिए ए बराबर बी होगा और इसके पी के स्टेज है, कोई भी लेंगे बराबर हो सकता है। दूसरा, अगर पी को हमें ए प्लस बी को डिवाइड करना है तो हमें ए प्लस बी पी के बराबर होना चाहिए। और ए प्लस बी अगर हम पी के बराबर बोलते हैं तो देखो कोई भी तुम जीरो ले नहीं सकते, तो फिर नॉन जीरो लोगे। अगर एक 1 लिए तो दूसरा p-1 आएगा, एक 2 लिए तो दूसरा p-2 आएगा। इस तरह से ये वाला p-1 केसेज है। तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल 2p-1 केसेज है। दूसरा हम लेते हैं अस्क्यू सिमेट्री। तो अस्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास टीपी क्या होगा, 0 0 b माइनस बी, 0 0 b माइनस बी। तो हमारे पास
बी जो है सिर्फ नेचुरल नंबर होल नंबर है, बी होल नंबर है, वो माइनस में नहीं हो सकता, तो यहाँ पर कोई केस नहीं है। और जहां तक बोथ का सवाल है, एक केस है, ओनली वन केस, वो वाला कौन है, 0 0 0 0। ये सिमेट्रिक भी है, अस्क्यू सिमेट्रिक भी है और बोथ भी है, लेकिन इस केस को हम सिमेट्रिक में काउंट कर चुके हैं जब a बराबर b था। a बराबर b बराबर जब 0 लेंगे, b बराबर 0 जब लेंगे तो ये केस ऑलरेडी उसमें इंक्लूड किया हुआ है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा 2p माइनस 1। तुम्हारा 16 में क्या क्वेश्चन था, नंबर ऑफ मैट्रिसेज A in TP such that A is either symmetric or skew symmetric or both and determinant A is divisible by P। तो सबसे पहले हमारा यही क्वेश्चंस निकल गया। अब हम सेकंड वाला पार्ट करते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिसेज हमारा कितना है, ये 2a है, ये 2a है, और ट्रेस को कह रहा है ट्रेस ऑफ a इज नॉट डिविजिबल बाय p। तो देखो p मेरे को ट्रेस को डिवाइड करे, इसका मतलब p तुम्हारा 2a डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा कब होगा, जब a बराबर 0 होगा। a बराबर 0 जब होगा उस समय p मेरे को ट्रेस को डिवाइड करेगा, और p अगर हम कहे कि ट्रेस को डिवाइड नहीं किया तो इसका मतलब p 2a को डिवाइड नहीं किया, सो a 0 नहीं होगा। तुम देख सकते हो ये सारे होल नंबर p से छोटे हैं, तो इनमें से किसी को भी p डिवाइड नहीं करेगा। और p तुम्हारा एक प्राइम नंबर था, p तुम्हारा एक ऑड प्राइम नंबर है, तो वो ऐसे भी डिविजन्स नहीं कर पाएगा किसी को। तो ऐसा केस जब a नॉन जीरो हो तो ये p माइनस 1 केसेज है। और हमारा डिटर्मिनेंट को अगर डिविजिबल कराना है, p डिवाइड्स डिटर्मिनेंट ऑफ tp, तो ऐसा होने के लिए हमारे पास कितने केसेज होंगे, ए तो फिक्स हो चुका, अब बचा बी एंड सी। तो P डिवाइड्स ए स्क्वायर माइनस बी सी, P डिवाइड्स ए स्क्वायर माइनस बी सी। ए 0 है नहीं, ए 0 नहीं है, ए नॉन जीरो है, ए नॉन जीरो है, तो ए स्क्वायर माइनस बी सी P से डिवाइड हो, P से डिवाइड हो, तो इसके P माइनस 1 केसेज ही होंगे सिर्फ और सिर्फ। B का P माइनस 1 केसेज होगा और C उसी केस का एक हिस्सा इस तरह से आके निकल जाएगा। तो यहां पर हमारे पास टोटल P माइनस 1 स्क्वायर केसेज है, और यही हमारा इस पार्ट का आंसर होगा। जहां तक 14 का बात है, हमने ऑल केसेज माइनस P डिवाइड्स TP लिए थे, तो ऑल था मेरा P Q और P डिवाइड्स डिटर्मिनेंट A। इस केस में आया है P माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर आया था 2P माइनस 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो PQ माइनस P स्क्वायर माइनस 2P प्लस 1 प्लस 2P माइनस 1, 2P 2P कैंसिल, 1 कैंसिल, तो ये PQ माइनस P स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चंस
थोड़ा सा ऑकवर्ड है, इसको तुम 2-3 बार करी हो, लेकिन कभी भी इस क्वेश्चन से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से अपने आप का ये मत आंकना कि तुमको मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट आता है या नहीं आता है। इसको वन टाइम एक्सेप्शन मान के तुम काम कर लेना कि अगर ये आ गया समझ में तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ में आया तो ये वन टाइम एक्सेप्शन है। इस क्वेश्चन को कभी भी रिपीट नहीं किया गया है आईआईटीज में, और चांसेस भी कम ही है रिपीट होने के। ये वाला पैसेज 2। और आगे बढ़ते हैं 17। सर इसमें 2 आंसर आता है, एक 17 पेयर में आता है 1, हाँ एक 1,1 आता है और एक 2,2 आता है। 2,2 आवेगा, 1,1 तो हो गया ओमेगा। अच्छा ठीक है, एक मिनट हम देखते हैं। इसमें 17 में जब तुम काम करोगे, जेड एक्चुअली मेरा ओमेगा है, तो जब तुम काम करोगे तो तुमको पी स्क्वायर बराबर माइनस आई से जब तुम काम करोगे तो तुम्हारा माइनस ओमेगा का पावर 2r प्लस ओमेगा का पावर 4s बराबर -1 आता है। ठीक है, तो अब तुम कह रहे हो कि r और s को अगर 1 ले, r और s को 1 ले तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 -1। ठीक है, और अब तुम 2 लेना चाहते हो तो देखते हैं ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8, ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी सही है, तो 2 सेट हो जाएगा तब। सर तो आंसर एक ही देता है। तो हम लोग 2 बना देंगे उसको, एक 1 और एक 2, टोटल 2। अब ठीक हो जाएगा। हाँ और 3 लेने पे ये 1 प्लस 3 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। 3 वाला केस तो आया ही नहीं। कहाँ था, कौन सा क्वेश्चन नंबर 17 है ना, इसको 2 बना दिए हैं। ठीक है, 18, 19, 20, ये जो है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर है, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। 18, 19, 20 हो गया। 18 नहीं हुआ 18 सर। देखो 18 में क्या है। अच्छा थोड़ा सा तुम लोग कोशिश करके देखे थे 18 को या नहीं, ये पहले बताओ। ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई जब लिखे हो तो हम एक लाइन लिख के दिखाते हैं, A11 A12 A13, और यहाँ पर हो गया है A11 A12 A13। तो ट्रेस ही कहते हैं ना, ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये एक्चुअली में क्या होगा, ये सिग्मा ए आई जे का स्क्वायर हो जाएगा, आई और जे फ्रॉम 1 to 3, और ये स्क्वायर तुम्हारा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 3 दिया हुआ है, ए इंटू एटी। ए इंटू एटी जब निकालोगे तो देखो पहला डायगोनल एलिमेंट क्या हुआ, A11 का स्क्वायर प्लस A12 का स्क्वायर प्लस A13 का स्क्वायर। सेकंड डायगोनल एलिमेंट A21 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर प्लस A23 का स्क्वायर हुआ। थर्ड डायगोनल एलिमेंट
A31 का स्क्वायर प्लस A32 का स्क्वायर प्लस A33 का स्क्वायर, तो नौवो एलिमेंट के स्क्वायर का समेशन, नौवो एलिमेंट के स्क्वायर का समेशन तुम्हारा A इंटू A ट्रांसपोज का ट्रेस आया है। अब तुम्हारे पास एलिमेंट कौन कौन है, -1, 0 और 1, तो तुम्हें विचार करना है कि 3 कैसे आएगा, 3 कैसे आएगा, ये विचार करना है। 9 एलिमेंट है टोटल, उन 9 एलिमेंट में कोई 3 एलिमेंट इन 3 का स्क्वायर 1 है, रेस्ट जो है, रेस्ट 6 जो है उसमें स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर एनी जो है वो ±1 है और ये बाकी सबको 0 किया, तो तुम्हारा टोटल केसेज होगा कितना, देखोगे तो 12 96, 96 गुने 7 करोगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का। अब ये जनरल है, इसमें तो 1 2 3 सोच के नहीं बना सकते, तो जब हम जनरल तरीके से इसको बनाएंगे तो क्या होगा देखते हैं। जनरल तरीके से बनाएंगे तो A को यहाँ पे 1 कैसे बनाओगे, फर्स्ट रो से A कॉमन लेंगे, फर्स्ट रो से A कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा, पहले इंटू A बराबर I इन A बराबर I टू A। स्टेप 1 लिखते हैं, स्टेप 2 जो किया गया है उस 6 स्टेप देखो हमने क्या कहा, फर्स्ट रो से A कॉमन लोगे, फर्स्ट रो से A कॉमन लोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, जब फर्स्ट रो से A कॉमन लोगे तो तुम देखो क्या हो सकता है, फर्स्ट रो से A कॉमन लो, ये वाला 1 बन गया, हमने कहा था जैसा लेफ्ट में ऑपरेशन चलाओगे वैसा ही ऑपरेशन राइट में तुम्हें चलाना है। तो इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए पहले रो से A कॉमन निकाला गया, या कहो तो पहले रो में 1/A से मल्टीप्लाई किया गया है। वीडियो रुक गया सर, वीडियो रुक गया, 1 बन गया, B/A 1/A, ठीक है। अब हम लोग जैसे ही A1 को 1 बन के एलिमेंट को 2 बनाना है, तो तुम देखो यहाँ पर ये C को 0 बनाना है, कैसे C को 0 बनाओगे, फर्स्ट रो में C से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो C माइनस C 0 हो जाएगा, R2 माइनस C R1 ये 0 बन गया, और यहाँ पर BC/A सब्ट्रैक्ट होके 1/A बचा, C/A यहाँ घटाओगे -C/A, 0 के कारण इसको फर्क नहीं पड़ा, तो जैसा यहाँ किए वैसा ही राइट में किए, ठीक है। फर्स्ट कॉलम मेरा आइडेंटिटी मैट्रिसेस का बन गया है। अब सेकंड कॉलम में A22 को पकड़ो, A22 ये वाला टर्म है, इसको 1 बनाने के लिए A से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, AR2, तो ये 1 हो गया, और A से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ -C और यहाँ A बन गया। अब सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट को हमें 0 करना है, मतलब इसको 0 करना है। इसको 0 कैसे करोगे, सेकंड रो में B/A से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो इसमें B/A से मल्टीप्लाई करके तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना था, तो BC/A सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्टीमेटली यहाँ एडिशन हो गया 1 + BC/A, और यहाँ B/A से मल्टीप्लाई करो, B/A से मल्टीप्लाई करो तो B बचा, वो सब्ट्रैक्ट करोगे 0 में, वो सब्ट्रैक्ट करोगे 0 में तो यहाँ -B बना, यहाँ I बन चुका, ये A है,
तो ये वाला मैट्रिसेज ही ए इनवर्स है। तो ए इनवर्स हमारे पास आ गया। तुम्हें टू ऑर्डर वाला याद होगा, इनवर्स क्या था? एक तो डिटर्मिनेंट रहता था डिवाइड में, और एडजॉइंट क्या था? एडजॉइंट में डायगोनल एक्सचेंज किए थे और इस एलिमेंट्स में हमें सिर्फ माइनस लग गया था। तो तुम देखो शुरुआत वाला में देखो, ये दोनों एक्सचेंज कर चुके हैं हमारे और यहाँ पर माइनस लग चुका। और अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 1 प्लस बीसी माइनस बीसी, डिटर्मिनेंट इसका 1 है। तो हमारा जो इनवर्स आया है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, ये बिल्कुल करेक्ट आया है। अब हम थर्ड ऑर्डर का इसी को करेंगे। थर्ड ऑर्डर के लिए एक मैट्रिसेज हमने किया, अब हम इसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। A बराबर I इंटू ए बराबर I इंटू ए। यहाँ पर देखो हमारा पहला टारगेट है ये एलिमेंट 1 बनाना। तो अगर हम फर्स्ट रो और सेकंड रो को एक्सचेंज करें, फर्स्ट रो और सेकंड रो को एक्सचेंज करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो देखो हमारा पहला हो गया, R2 और R1 को एक्सचेंज किए तो 1 2 3 0 1 2, यहाँ एक्सचेंज करोगे तो यहाँ भी एक्सचेंज आएगा। इसलिए डिटर्मिनेंट का जो लॉ था कि एक्सचेंज करने पे साइन चेंज करता है, तो चूंकि दोनों साइड में एक्सचेंज हुआ है इसलिए साइन कहीं पे दिखाना तुमको नहीं है। अगर तुम दिखाना है, ये पहले से 0 बना हुआ है, हमें इसको 0 बनाना है। तो पहले रो में मल्टीप्लाई करके अगर हम थर्ड रो में स्टैक करते हैं तो ये 0 बन जाएगा। R3 माइनस 3R1 ये 0 बन गया। तो 2 3 1 बना हुआ है, इसलिए इसे 1 फिर से नहीं बनाना। तो अब A22 तैयार है, हमें सेकंड कॉलम के बाकी एलिमेंट को 0 करना है। तो यहाँ 5 से गुना करके इसमें ऐड करोगे तो ये 0 होगा, इसमें 2 से गुना करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 होगा। ऐसा करके जब तैयार होगे तो तुम्हें इस तरह का मैट्रिसेस दिखाई देगा। अब देखो फर्स्ट कॉलम तैयार है, सेकंड कॉलम तैयार है, अब थर्ड कॉलम को भी तैयार करना है। तो पहला हमारा हो A33, इस टर्म्स को हमें 1 बनाना है। इस टर्म्स को हमें 1 बनाना है तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 2। अगर हम थर्ड रो से कॉमन ले ले तो ये 1 बन जाएगा और ये दोनों में तीनों में 2 से डिवाइड दिखाई देगा। ये जब 1 बन गया तो अब थर्ड कॉलम के बाकी दोनों टर्मों को हमें 0 करना है। ये वाला इसमें ऐड करके 0 बना देंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ऐसा काम करने से हमारे पास लेफ्ट में आइडेंटिटी मैट्रिसेज आ गया, राइट में जो मैट्रिसेज है उसी को हम इनवर्स मैट्रिसेज कहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस में जो हमने मैट्रिसेज ए लिया था, ये मैट्रिसेज हम पहले भी एक बार ले चुके हैं। सिंपल तरीके से जब हम इनवर्स निकाल रहे थे एडजॉइंट ए बाय ए, तो तुम उसका आंसर मिला के देखो और ये वाला आंसर मिला के देखो तो दोनों एग्जैक्टली सेम आएंगे। तो ये प्रोसेस सिर्फ तुम्हारे 12th बोर्ड एग्जाम के लिए किए गए हैं। इस मेथड का और कोई औचित्य नहीं है। किसी भी जगह हम लोग ये वाला नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये लंबा पड़ता है, इतना समय किसी के पास नहीं होता। अब हम लोग करते हैं कॉम्पिटिशन्स में हमें थोड़ा तेजी से हाथ चलाना होता है, तो वहां पर इनवर्स निकालने का एक और मेथड दिया गया है।
वो मेथड हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से होके गुजरा है। सवाल पैदा होता है व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। तो मॉड ऑफ ए माइनस एक्स आई, मॉड ऑफ ए माइनस बराबर 0 को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस कहते हैं। तो ए माइनस आई को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या है? ये तो एक्स में ट्रिनोमियल तैयार होगा पोलिनोमियल, उसे कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बोले हैं, और यहाँ से जो तैयार होगा वो इक्वेशन होगा तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक्स में। कैले और हैमिल्टन, कैले और हैमिल्टन दो साथ ऐसे थे, उन्होंने इस थ्योरी को इजाद किया था। तो उनका कहना था जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स आसानी से हम इनवर्स निकाल सकते हैं, और वो भी मैट्रिसेज का इनवर्स मैट्रिसेज के फॉर्म में ही निकाला जा सकता है। तो समझते हैं, सपोज लिया ये एक इक्वेशन है, तो x की जगह अगर मैट्रिसेज A पुट कर देते हैं, x की जगह मैट्रिसेज A कर देते हैं, तो ये माने मैट्रिसेज A में इक्वेशन कहलाएगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, इस मैट्रिसेज का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने बताया मॉड ऑफ ए माइनस एक्स आई बराबर, मॉड ऑफ ए माइनस एक्स आई बराबर 0 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ए मेरा मैट्रिसेज है एक्स, और मेरा आइडेंटिटी मैट्रिसेज है, आई मेरा आइडेंटिटी मैट्रिसेज है। तो ए माइनस एक्स आई बराबर 0। अब तुम इन दोनों का काम करके अगर देखो तो a माइनस एक्स आई मैट्रिसेज क्या होगा? 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। मतलब a माइनस एक्स आई करने से डायगोनल एलिमेंट जो है, डायगोनल एलिमेंट उसमें सिर्फ माइनस एक्स हो जाएगा, बाकी कहीं बदलाव नहीं दिखाई देगा। सो इस प्रकार से हमारा बन गया 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, बाकी ये जैसा था वैसा रह गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें x में एक पोलिनोमियल दिखाई देगा। x में पोलिनोमियल जो दिखाई देगा उसी को हम मैट्रिसेज A का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे, उसको हम मैट्रिसेज A का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे। और मैट्रिसेज इसको सेटिस्फाई करता है, सो AQ माइनस 6A स्क्वायर प्लस 7A प्लस 2I बराबर 0। यहाँ आई नहीं है, लेकिन ये मैट्रिसेज है, तो 2 को भी मैट्रिसेज में कन्वर्ट करने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिसेज देना पड़ेगा। अब यहाँ से हमें इनवर्स अगर निकालना है, यहाँ से इनवर्स अगर हमें निकालना है तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, तो सबका पावर एक एक घटते जाएगा। ए स्क्वायर माइनस से प्लस 7i प्लस 2a इनवर्स। तो यहाँ से 2a इनवर्स तुम निकाल सकते हो इसके माध्यम से। अब यहाँ पर जरूरत a स्क्वायर का है, a स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और सबको यहाँ पर पुट करेंगे। जब सबको हम पुट करेंगे तो हमको कैलकुलेशन करते करते a इनवर्स आ जाएगा। तो मेरा पहला सवाल ये है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मॉड ऑफ ए माइनस एक्स आई बराबर 0 होता है, उसको निकालते समय डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ माइनस एक्स तीनों में चारों में दिखाई देता है, इसके अलावा और कहीं पे कोई बदलाव नहीं होता। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हम लोग तेजी से निकाल सकते हैं, उसको सॉल्व करते ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आ जाएगा। उसके बाद हमारा मैट्रिसेज में पोलिनोमियल बनेगा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा इनवर्स मैट्रिसेज ए के फॉर्म में ही आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बाबू? यस ठीक है। हम लोग और आगे बढ़ते हैं।
देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड लैम्डा। हाँ, अगला क्वेश्चन है फाइंड लैम्डा इफ ए बी बराबर बी इनवर्स वेयर बी बराबर गिवन मैट्रिसेज एंड लैम्डा ए -2 बी इनवर्स प्लस आई बराबर 0। यहाँ पर अगर इसको गौर से देखो तो ए बराबर बी इनवर्स का होल स्क्वायर है, ए बराबर बी इनवर्स का होल स्क्वायर है। यहाँ पर चूंकि ये 2 ऑर्डर का है तो इसका इनवर्स बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले बी स्क्वायर निकालेंगे, बी इंटू बी, ये हमको बी स्क्वायर आ गया। और अब हम लोग बी इनवर्स निकालेंगे और बी इसका होल स्क्वायर भी निकाल देंगे। इसका इनवर्स निकालो मतलब बी का इनवर्स निकालो और बी स्क्वायर का इनवर्स निकालो और सबको इस इक्वेशन में जाके पुट करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। सबको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे ए की जगह बी का पावर -2, बी का पावर -1 यहाँ से और आई आइडेंटिटी मैट्रिसेज, इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो मेरे को लैम्डा का वैल्यू -2 आता है। एक सवाल है कि इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से क्यों नहीं प्रोसीड किए। तो देखो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से प्रोसीड करके देखे थे, ऐसा नहीं कि नहीं किए थे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जब हम प्रोसीड किए इसको तो मेरे को -2 बी इनवर्स प्लस बी का पावर -2 प्लस 2i बराबर 0 आया। तो देखो -2 बी इनवर्स मेरे को आया है, -2 बी इनवर्स आया है, ए का वैल्यू बी का पावर -2 भी आ गया, लेकिन ये आई की जगह 2i आ गया है। तो हम जबरदस्ती तो लैम्डा यहाँ से नहीं ना निकालेंगे, तो ये एग्जैक्टली मैच मेरा किया नहीं जो दिया हुआ था, इसलिए हमें अपना अप्रोच चेंज करना पड़ा। सबका वैल्यू निकाल के हम पुट किए और फिर इक्वेट करके लैम्डा का वैल्यू निकाले। ठीक है, एक और क्वेश्चन से ए बी सी तीनों थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिसेज है, तो हमें डिटर्मिनेंट b माइनस सी का निकालना है। दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर ए इनवर्स, b बराबर a का पावर 8 और c बराबर a स्क्वायर। तो तुम अगर गौर से देखो तो a स्क्वायर बराबर a इनवर्स है, तो ये अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, a से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो a क्यू बराबर a इनवर्स i, a क्यू बराबर i हो जाएगा, a क्यू बराबर i होगा तो a 6 भी i होगा और a 6 i होगा तो b मेरा a स्क्वायर बचा। तो b a स्क्वायर है, c a स्क्वायर है, तो b बराबर c हो गया और b बराबर c होते ही ये b माइनस c नल मैट्रिसेज होगा, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। देखो a स्क्वायर बराबर a इनवर्स, a से हम इधर मल्टीप्लाई किए तो a इंटू a इनवर्स i दिखाई दिया, a8 को a6 इंटू a स्क्वायर करेंगे, a6 a क्यू का होल स्क्वायर है तो i स्क्वायर लिखेंगे, i स्क्वायर i होता है तो i इंटू a स्क्वायर, a स्क्वायर c दिया है तो b बराबर c हो गया, जिसके कारण डिटर्मिनेंट 0। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड मॉड ए प्लस मॉड बी इफ ए बराबर मैट्रिसेज एंड ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बराबर 0। तो यहाँ पर अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकालते हैं और इससे इक्वेट कर देंगे तो हमको ए और बी डायरेक्टली दिखाई देगा। हम करके दिखाते हैं तुमको। देखो ए मैट्रिसेज है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस एक्स आई बराबर 0 होगा, डायगोनल में माइनस एक्स हो जाएगा, 3 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स।
बाकी कहीं पे बदलाव नहीं हुआ। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते करते हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 आ रहा है। स्क्वायर मैट्रिसेज अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, सो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0 होगा। और इसको इस इक्वेशन से इक्वेट करो जो दिया हुआ था, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 4a प्लस बी आई प्लस आई बराबर 0। तो ए की जगह -4 होगा और बी की जगह 1 होगा। और मॉडुलस लेके समेशन निकाल गया है, मतलब ये 5 होगा। ठीक है, ए इनवर्स दिया हुआ है, बी इनवर्स दिया हुआ है, और कह दिया कि अल्फा बीटा गामा तीनों रियल है। कैपिटल सी तुम्हारा इतना बड़ा सा वैल्यूज है, ए प्लस वाई आई भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, लेकिन ए का इनवर्स सब लोग निकाल लेंगे। कुछ और जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, उसका इनवर्स निकालना सबको नहीं आता, इसलिए ये क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चंस का जब इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले इसको हम कुछ मानेंगे अपनी तरफ से बी, इसको हम बी मान लेंगे। बी माइनस 2i से रिप्लेस करेंगे, ये होल स्क्वायर है तो इसको हम एक्सपैंड करेंगे फॉर्मूले से। जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ऐसा बन गया बी स्क्वायर प्लस बी माइनस आई बराबर 0। बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी प्लस आई माइनस बी इनवर्स बराबर 0। तो इस तरह से बी इनवर्स मेरा बी प्लस आई आ गया। और अब हम बी का वैल्यू वापस करते हैं ए के फॉर्मेट में, ए प्लस 2i था, तो इस तरह से ए प्लस 3i आ गया। तो एक्चुअली में मेरे को ए प्लस 2i का इनवर्स ए प्लस 3i आया है। यहां तक में कोई दिक्कत? हेलो, तो ये समझ में आ गया? आप बताओ, थोड़ा देर ब्रेक लेना चाहोगे 10 मिनट का? Yes, sir. 10 मिनट का ब्रेक ले लो। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है? 10 मिनट बाद आ जाना सब लोग।